मैं हूं जितेंद्र महला और इस वीडियो के जरिए हम लोग राजस्थान की उस लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे जिस सीट के ऊपर देश भर की और राजस्थान उसके ऊपर जो है वो नज़रें टिकी हुई हैं और सारा का सारा देश भर का मीडिया और सारे के सारे लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये है राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट, जहां से कि कांग्रेस ने जो है रफीक मंडेलिया को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने जो है वो अपने इस समय के जो वर्तमान एमपी हैं राहुल कसवा उनको उम्मीदवार बनाया है। लेकिन ये सीट जो है वो इसलिए चर्चा में आ गई है क्योंकि कांग्रेस ने अपने एकमात्र जो है वो मुस्लिम समुदाय से आने वाले उम्मीदवार रफीक मंडेलिया को, एकमात्र जो मुस्लिम समुदाय से आने वाले उम्मीदवार हैं उनको जो उम्मीदवार बनाया है वे हैं रफीक मंडेलिया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सीट इसीलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले 1996 के बाद में जो कि 1900 जो पास में ही लोकसभा सीट है झुंझुनू, वहाँ से 1991 से 96 के बीच में अयूब खान जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से आने वाले वे जो हैं वे आखिरी सांसद रहे हैं राजस्थान से, जो कि एक मुस्लिम समुदाय से आते थे। और राजस्थान के अंदर एक तरह से ये एक लोकतंत्र का आज़ादी के 70 साल बाद यहाँ पे एक ऐसा राज्य बना हुआ है जहाँ पे पिछले 70 साल में कुल 313 सांसद हुए और उनमें से सिर्फ 2 मुसलमान सांसद हुए और वो भी दोनों बार जो है वो कैप्टन अयूब खान झुंझुनू से जीते, एक बार 1984 में और एक बार 1991 से 96 में। लेकिन उसके बाद में आप देखिए कि 1996 से पिछले लगभग जो ये 25 साल का समय गुजरा है, इस समय के अंदर जो है वो एक भी मुस्लिम सांसद जो है वो राजस्थान से चुन के लोकसभा नहीं पहुंचा है। और हम सब लोग जानते हैं कि राजस्थान के अंदर आबादी के लिहाज से तकरीबन 9% मुसलमान हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। इस लिहाज से देखा जाए तो हर बार जो है वो तकरीबन राजस्थान से 2 लोकसभा के मुस्लिम समुदाय से आने वाले विधायक चुन के जाने चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाता है। तो इस लिहाज से जिस तरह से राजस्थान के अंदर एक तरह से लोकतंत्र थमसा गया है, यहाँ पर एक तरह से सब लोगों की उम्मीद है कि क्या कांग्रेस अपनी विचारधारा, कांग्रेस के पास यदि कोई विचारधारा है तो उस कांग्रेस अपनी विचारधारा के बलबूते पर यहाँ से रफीक मंडेलिया को जिता सकती है या फिर वो मुश्किलात का सामना करेगी, वो उन्हें नहीं जिता पाएगी। क्या हैं परिस्थितियां और क्यों इतनी महत्वपूर्ण है ये चूरू लोकसभा की सीट, इसी पूरे मुद्दे के ऊपर हम लोग जो है वो यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया और पूरी बात रखी कि चूरू लोकसभा जो सीट है वो इस समय सबसे ज़्यादा नज़र में है और लोकतंत्र और संविधान के नज़रिए से इस सीट के ऊपर नज़र रखी जानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर 2 ही पार्टियां मोटे तौर पे जो हैं वो शक्तिशाली हैं, मजबूत हैं, कांग्रेस और बीजेपी। उस लिहाज से जो उन्हें उम्मीदवार, जो उन पार्टियों से मुस्लिम समुदाय के लोग उम्मीदवार बनते हैं उन्हीं के जीतने की संभावना होती है। तो सिर्फ एक उम्मीदवार आप कह सकते हैं कि पूरे राज्य के अंदर उनकी उम्मीद है कि वो जीत सकते हैं चूरू लोकसभा सीट से। तो अब जो है हम लोग एक बार इस पूरे गणित को समझेंगे कि दरअसल ये चूरू लोकसभा सीट जो है वो आने वाले दिनों में कितना इस पे क्या इसमें एनालिसिस होगा, वो पूरा हम राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम लोग देख लें कि ये दोनों जो उम्मीदवार हैं राहुल कसवा और रफीक मंडेलिया, इनका एक तरह से क्या परिचय है। तो राहुल कसवा की जो बात करें, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, राहुल कसवा जो हैं उनके पिता जो हैं 1991 से कई बार जो हैं वो चूरू लोकसभा सीट के ऊपर जो है वो सांसद रहे और बीजेपी के जो हैं वो कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनके बेटे हैं राहुल कसवा और पिछली बार 2014 के अंदर भी उन्हीं के पास ये सीट थी और वे जीत के जो है वो लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन रफीक मंडेलिया जो हैं वे यहाँ के चूरू के पूर्व विधायक मकबूल मंडेलिया के बेटे हैं और बड़े उद्योगपति जो है वो माने जाते हैं। तो इस लिहाज से यदि देखा जाए तो हम देखेंगे कि दोनों की एक तरह से राजनीतिक जो परिवार हैं वहाँ से ये दोनों उम्मीदवार आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस ने क्या एक तरह से, जो कांग्रेस पार्टी को माना जाता है कि वो सभी वर्गों की पार्टी है, उस लिहाज से क्या उसने एक तरह से ठीक टिकट दी है? दोस्तों, मेरा आकलन ये है और मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने गलत जगह से मुस्लिम समुदाय को टिकट दी है, क्योंकि यह एक मुश्किल सीट है और यहाँ पर जो है वो एक तरह से मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार का जीतना बहुत मुश्किल परिस्थिति के अंदर वो जीत सकते हैं।
क्योंकि यहाँ यदि चूरू लोकसभा सीट का हम लोग इतिहास देखें 1977 से, क्योंकि 1977 से पहले इस लोकसभा सीट का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बीकानेर लोकसभा में आता था, लेकिन 1977 के बाद में जो है चूरू लोकसभा सीट का निर्माण हुआ। 1977 से लेके 2014 तक के विधानसभा चुनावों का तो हम देखते हैं कि कुल यहाँ पर 12 लोकसभा चुनाव हुए हैं, और 12 लोकसभा चुनावों में से 3 बार जो है वो जनता दल, जो कि अलग अलग नाम से उसने चुनाव लड़ा है, लेकिन 3 बार जनता दल, उसके बाद में 4 बार जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस, और बीजेपी जो है उसने सबसे ज़्यादा 5 बार जो है वो जीत हासिल की है। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर एक तरह से मजबूत रही है, और वो लंबे समय से यहाँ पर एक मजबूत पार्टी के तौर पे उसका एक साख है, और वो यहाँ से लगातार जीतती रही है। तो इस लिहाज से यदि हम लोग देखें तो कांग्रेस ने एक मुश्किल सीट का चुनाव जो है वो यहाँ पे किया है, और रफीक मंडेलिया को एक टफ सीट पे जो है वो यहाँ पे सामना करने के लिए चूरू में जो है वो उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इन सारी बातों के लिहाज से और इस चुनाव को हम लोग समझें तो हम लोग 2004, 2009 और 2014 के चुनाव का विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक तरह से कितनी मुश्किल सीट है कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए। सबसे पहले हम लोग 2004 का चुनाव लेते हैं, और हम लोग देखते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार थे 2004 के अंदर राम सिंह कसवा, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे बलराम जाखड़। यानी कि बलराम जाखड़ एक ऐसे उम्मीदवार जो कि लोकसभा अध्यक्ष रहे, और कांग्रेस के अंदर उनकी बड़ी साख थी, और देश के अंदर वो जाने माने नेताओं में उनकी गिनती होती थी। वो बलराम जाखड़ यहाँ से 2004 के अंदर राम सिंह कसवा से, बीजेपी के उम्मीदवार से तकरीबन 30,000 वोटों से जो है वो चुनाव हार गए थे। तो हम देख सकते हैं कि बीजेपी की कितनी मजबूत यहाँ पर जो है वो एक तरह से पकड़ यहाँ पे समझ में आती है। उसके बाद एक बार फिर आप 2009 के चुनाव को आप देखें तो एक तरह से उस समय का जो यूपीए का कार्यकाल था वो बहुत अच्छा चल रहा था, और उसकी सरकार भी बनी थी 2009 में। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से 2009 के अंदर बीजेपी के राम सिंह कसवा ने रफीक मंडेलिया को, हालांकि एक नज़दीकी मुकाबले के अंदर, यही कांग्रेस की आप कह सकते हैं कि हाल के सालों के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है कि उन्हें सिर्फ 12,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा रफीक मंडेलिया को 2009 के चुनाव में। उसके बाद यदि आप देखें तो 2014 का चुनाव है, और 2014 के चुनाव में जो है वो कांग्रेस एक तरह से पस्त हो गई, और कांग्रेस जो है वो तीसरे नंबर पे चली गई, और बीजेपी जो है, बीजेपी के उम्मीदवार राहुल कसवा 1 नंबर पे रहे, और बीएसपी जो है वो यहाँ पे अभिनेश महर्षि जो हैं वो 2 नंबर पे रहे, और राहुल कसवा जो हैं वो तकरीबन 3 लाख वोटों के अंतर से जो है ये चुनाव जीत गए। मोदी लहर थी, बीजेपी का यहाँ पर एक तरह से मजबूत पकड़ है। इस पूरी पृष्ठभूमि के अंदर जो है वो राहुल कसवा ये चुनाव जीतने में जो है वो कामयाब रहे। तो सवाल ये होता है कि इतनी बड़ी आबादी, और चूरू एक ऐसा जिला है जहां पर तकरीबन 30% मुसलमान आबादी है, उसके बावजूद भी यहाँ से और पूरे राजस्थान से एक भी सांसद का नहीं चुने जाना एक तरह से लोकतंत्र के लिए चिंतनीय बात है, और बहुत ही चिंता का सबब है। इस लिहाज से यदि आप देखें तो क्या 2019 के चुनाव में इस रिकॉर्ड को तोड़ा जा सकता है, और क्या राजस्थान के लोग, और ख़ास तौर पे क्योंकि ये चूरू के लोगों के ऊपर ये सवाल है कि क्या वे इस चीज़ को तोड़ सकते हैं कि राजस्थान एक मायने में जो है वो सभी तरह के समुदाय के लोगों को जो है लोकसभा में भेजता है। यही सब सवाल जो हैं वो इस सीट के ऊपर बने हुए हैं। लेकिन इस सीट को हम लोग समझें तो हम लोग इस समय देख रहे हैं कि ये वो चूरू जगह है जहां पर 26 फरवरी 2019 को जो है, जब बालाकोट के ऊपर तड़के जो है वो स्ट्राइक हुई सुबह सुबह, उसके बाद यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भाषण देने जो है वो यहाँ पे आए थे। तो कुल मिला के आप देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है वो बीजेपी और आरएसएस जो है उनकी पूरी टीम एक तरह से कोशिश करेगी कि हिंदुत्व के नाम पर जो है वो एक तरह से लोगों को इकट्ठा किया जाए, ध्रुवीकरण किया जाए, और एक तरह से चुनाव के अंदर उसमें आगे जाया जाए। लेकिन बीजेपी के लिए भी मुश्किल है, ये चुनाव कोई इतना आसान नहीं है जितना कि हम लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी इसे आसानी से जीत सकती है। क्योंकि बीजेपी के चूरू के जो विधायक हैं, चूरू विधानसभा के जो विधायक हैं, राजेंद्र राठौड़ इस समय विधानसभा में उपनेता हैं, विपक्ष के उपनेता हैं, वे जो हैं उन्होंने एक तरह से बहुत सारे लोगों ने राजनीतिक हलकों में ये खबरें आई कि उन्होंने एक तरह से अड़ंगा लगाने की कोशिश की और अड़ंगा डालने की कोशिश की। इस वजह से जो है वो सीट मिलने में जो है वो राहुल कसवा को देरी हुई।
तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो राजपूत और जाटों का एक जो जातीय जो एक संघर्ष है, एक आपसी संघर्ष है, जो कि पिछले कई कई सदियों का और सालों का जो ये संघर्ष है, इस संघर्ष की वजह से भी एक तरह से यहाँ रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जाति एक सच है और उस सच की वजह से जो है वो पूरा का पूरा इस चुनाव को जातीय गोलबंदी के आधार पे जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो है वो एक तरह से राहुल कस्वा के पक्ष में एक तरह से जातीय गोलबंदी की जा सकती है और सारे के सारे वोटों का एक तो जाति के नाम पर और दूसरा हिंदुत्व के नाम पर जो है वो ध्रुवीकरण किया जा सकता है। बीजेपी के लिए जो चुनौती होगी वो चुनौती होगी कि जो राजेंद्र राठौड़ हैं उनका क्या कदम होता है। वे राहुल कस्वा को एक तरह से मदद करते हैं या फिर वे अंदरूनी कोई भीतराघात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो चुनौती है वो एक तरह से यहाँ पे जाटों और राजपूतों के बीच में जो एक आपसी जो सतह के नीचे जो एक संघर्ष चलता रहता है अदृश्य, उस लिहाज से ये देखने वाली बात होगी कि राजपूत जो हैं वो किस तरफ वोटिंग करते हैं। क्या वे राहुल कस्वा को जिताने के लिए या उन्हें हराने के लिए वोट करेंगे, ये दरअसल देखने वाली जो है वो बात होगी। तो ये जो जातीय जो एक तरह से जो सतह के नीचे जो संघर्ष चलने वाला है वो भी इन चुनावों को जो है वो प्रभावित करेगा, इस पूरे चुनाव को। लेकिन इसके अलावा जिन चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए वो बात ये है कि ये सिर्फ जो जाटों की जो एक ध्रुवीकरण होता है उसके पीछे सिर्फ जाटों की कोई सिर्फ जाटों का ही नहीं बल्कि भारतीय समाज के अंदर जो एक जाति कारण है, क्योंकि 1952 से लेके 1977 तक के जो 1977 तक के जो 5 चुनाव हुए, उन 5 चुनावों के अंदर जब ये इलाका बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता था तो यहाँ पर जो है वो महाराजा करणी सिंह जो हैं वो लगातार 5 बार जो है वो लोकसभा के सदस्य बनते रहे। तो उस लिहाज से आप देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे पहले जो है वो राजपूत उम्मीदवार जो हैं वो लगातार जीतते रहे। उसके बाद में जो है वो यहाँ पर 1977 के बाद में जो है वो जाट समुदाय से आने वाले उम्मीदवारों ने यहाँ पे जीतना शुरू किया। तो यहाँ पर एक तरह से ये जो है ये यहाँ पे एक आज़ादी से पहले से बहुत साल पहले से ये संघर्ष चला हुआ है कि सत्ता पे, समाज पे किस समुदाय का कब्जा होगा। ये एक तरह से आरएसएस और बीजेपी के लिए चुनौती है कि वे इस चीज़ को जो है वो हिंदुत्व से नहीं रोक सकते हैं। ये जाति जो है वो भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा जो है वो सच है। इस पूरी पृष्ठभूमि के अंदर हम लोग यदि अब सवाल ये करें कि जो लोकतंत्र के ऊपर जो राजस्थान के ऊपर जो सवाल लगा हुआ है कि क्या यहाँ से जो है वो इस बार 2019 के चुनाव में क्या जो है वो एक लोकसभा के अंदर एक मुस्लिम समुदाय के सदस्य जो है वो चुनाव जीत पाएंगे। ये जो मसला है ये दरअसल एक ऐसा सवाल है जिस पे सब लोगों को बात करनी चाहिए, ईमानदारी से अपनी बात रखनी चाहिए और एक विश्लेषक होने के नाते हम लोग सिर्फ समस्याएं नहीं बता सकते, उनके समाधान की तरफ भी इशारा करना चाहिए। तो इस दिशा में यदि हम लोग बात करें तो हमें समझना चाहिए कि आज़ादी के लगभग 70 साल बाद इस इलाके के अंदर जो है वो इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर जाट और राजपूतों का जो है वो एक तरह से पूरी की पूरी सत्ता के ऊपर, और वे लगातार जो हैं वे पहले राजपूत और फिर जाट जो हैं वो सांसद बनते रहे हैं। अब भारतीय लोकतंत्र का ये तकाजा है और समय की मांग है कि यहाँ पर कम से कम समाधान क्या हो सकता है। समाधान ये हो सकता है कि जाट और राजपूत जो उनका जो एक आपसी संघर्ष है उसको भुलाकर जो है इस पूरे विवाद को खत्म करते हुए भारतीय लोकतंत्र को एक तरह से जिंदा रखने के लिए, राजस्थान के अंदर लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए वे अपने तमाम मतभेद भुलाकर जो है वे रफीक मंडेलिया को जिताने में जो है वो अपना योगदान कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इस भारतीय लोकतंत्र को एक नए सिरे से और संविधान के नज़रिए से आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जाट यहाँ पे आसपास की जो सीटें सीकर, झुंझुनू, नागौर और पूरे के पूरे मारवाड़ के अंदर जो हैं वो एक तरह से बहुत सारी लोकसभा में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो यदि आप देखा जाए कि मेघवाल समुदाय, एससी समुदाय जो है वो जो है वे खुद यहाँ गंगानगर और पास की बीकानेर सीट के ऊपर जो हैं रिजर्व सीटें हैं वे लोग वहाँ से जीत रहे हैं। तो कम से कम राजस्थान के अंदर एक इतने बड़े समुदाय को, इतनी बड़ी आबादी को और देश के संविधान और लोकतंत्र को एक तरह से नए सिरे से जांचने के लिए, परखने के लिए कम से कम यह एक रास्ता हो सकता है कि सारे के सारे लोग जो हैं, ये सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का सवाल नहीं है।
बल्कि एक तरह से भारतीय लोकतंत्र और संविधान को बचाने का सवाल है कि यहाँ पर जो है वो रफीक मंडेलिया जीतेंगे या उनकी एक तरह से उनको शिकस्त दी जाएगी। इस पूरी पृष्ठभूमि में हम कह सकते हैं कि यदि रफीक मंडेलिया हारते हैं तो सिर्फ रफीक मंडेलिया नहीं बल्कि इस समुदाय जाट, राजपूत, मेघवाल जैसे समुदाय, जिनके महापुरुष चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, अर्जुन सिंह, जो लोग वीपी सिंह और अर्जुन सिंह राजपूत समुदाय से आने वाले ऐसे महापुरुष जिन्होंने कि भारत के अंदर सामाजिक न्याय को एक तरह से जिंदा रखा, उसे आगे बढ़ाया। चौधरी चरण सिंह जो कि सेकुलर और देश के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे के पूरे उत्तर भारत के अंदर जो है वो पिछड़ों की राजनीति के एक तरह से जनक कहे जा सकते हैं, इस किसानों के मसीहा कहे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले सारे के सारे लोग, जो जो भी लोग उस बात पे यकीन करते हैं, वे सब लोग इस बात को मानेंगे कि इस देश के अंदर और इस राजस्थान राज्य के अंदर मुसलमान समुदाय ने हर बार जो है वो सभी समुदायों को वोट किया। वे लोग जो हैं वे कांग्रेस के लिए वोट करते हैं, वे मार्क्सवादियों के लिए वोट करते हैं, वे जनता दल के लिए वोट करते रहे। जब जब देश के सेकुलर ढांचे पर कोई खतरा हुआ वे लोग वोट करते रहे। लेकिन इस समय जब एक तरह से राजस्थान के अंदर जो है वो ये सवाल है कि पिछले 1996 के बाद और आज़ादी के 70 साल में सिर्फ 2 मुस्लिम जो हैं वो सांसद हुए हैं, उस सूरत के अंदर जो है वो चूरू ही एक ऐसी सीट है जहां से जो है वो आज की सूरत में जो है वो मुस्लिम समुदाय का सांसद बन सकता है राजस्थान से, क्योंकि कांग्रेस ने एक तरह से जो एक तरह से जोखिम लिया है या गलती की है कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय को जो टिकट है वो चूरू में दी, जो कि उन्हें एक तरह से शायद नहीं देनी चाहिए थी, किसी और जगह से वे ये सीट दे सकते थे। लेकिन अब जब कांग्रेस ने गलती की है उसके बावजूद भी इस इलाके के जो ये लोग हैं उन समुदायों के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो जाट और राजपूतों के ऊपर जो फिल्म बनी, जेपी दत्ता ने 1985 में जो फिल्म बनाई गुलामी, उस पूरी सिचुएशन से अब उन्हें बाहर निकलना चाहिए और एक तरह से मिलकर जो है जिन राजपूतों और जाटों का जो एक तरह से राजपूत और जो जाट हैं वे इस देश की मीडिया में, इस देश के उद्योगपति में, इस देश की न्यायपालिका में, इस देश के विश्वविद्यालयों के अंदर जो उनकी वाजिब हिस्सेदारी है अपनी जनसंख्या के अनुपात में, उसकी मांग को लेकर उनके जो आंदोलन है उनको मिल के आगे बढ़ाना चाहिए और एक तरह से जो किसान आंदोलन है उनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी इस समय जो एक तरह से आर्थिक स्थिति है वो एक समान आ गई है। तो कुल मिलाकर जो है वो आप कह सकते हैं कि इस समय जो है वो चूरू लोकसभा सीट जो है वो राजस्थान के अंदर और देश के अंदर बेहद महत्वपूर्ण सीट है और सब लोगों पे ऊपर जो है वो इस सीट के ऊपर जो है वो नजरें लगी हुई हैं। लोकसभा सीट एक ऐसा इलाका है जहाँ के बिल्कुल पास से जो है वो बिसाऊ के पास में लूना गांव से जो है वो मेहंदी हसन जैसे गजलकार हुए और रतनगढ़ के पास में लोहा गांव के पास में जो है वो रेशमा जैसी फोक सिंगर और लोक संगीत की बहुत बड़ी आवाज हुई और जिसने देश और दुनिया को ऐसे ऐसे फनकार दिए। उस जगह से जो है वो कम से कम राजस्थान के अंदर जो है ये एक तरह से लोकतंत्र को बचाने का जो है वो एक तरह से परीक्षा है। इस परीक्षा की घड़ी में जो है वो चूरू के लोग और इस प्रदेश के लोग और कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या कुछ करेंगे ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखा, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए।